भैया आज हम लोग शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो देखते हैं एटॉमिक रेडियस। यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग एटम को एक स्फीयर मानते हैं। एटॉमिक रेडियस तो एटम को अगर एक स्फीयर माने तो इसकी जो रेडियस होगी क्या होगी, इसके सेंटर से पेरीफेरी की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो अब यहाँ पर जो एटम है उसका सेंटर क्या है, मतलब उसके न्यूक्लियस का सेंटर, और उसके पेरीफेरी मतलब उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम is known as atomic radius. Is known as atomic radius. लेकिन अगर आप इस तरह से डिस्टेंस को रेडियस को परिभाषित कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपको रेडियस मालूम, मतलब आउटर मोस्ट डिस्टेंस की, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है मालूम है, और आपको मालूम है क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स position of electron is not fixed. So following type of radius is calculated. Following type of radius is calculated. पहला कौन कौन सा रेडियस भैया, कोवेलेंट रेडियस, वांडर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। ये चार टाइप की रेडियस हम लोग फाइंड करेंगे। एक डालेंगे कोवेलेंट रेडियस, यहाँ पर जब हम लोग कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो सिमिलर एटम लेते हैं। मान लो एटम ए है तो ये भी एटम ए होगा, और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। मतलब सिमिलर एटम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, उनके सेंटर की, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर की आधी दूरी को आप लोग क्या बोलेंगे भैया, रेडियस बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो बोलेंगे हाफ ऑफ डिस्टेंस
between center of nucleus of similar atom attached with single covalent bond is known as covalent radius। यहाँ पर आर ए इक्वल टू हो जाएगा A/2 where RA covalent radius, AA bond length, या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। If bond length of hydrogen is 74 angstrom, find its covalent radius। Find its covalent radius। तो आर ए बल्कि आर एच लिया जाए, आर एच इक्वल टू H/2 हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर 0.74 एंगस्ट्रॉम ही है, बाई 2 हो जाएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 0.37 एंगस्ट्रॉम। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा भैया। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर दोनों एटम सेम नहीं हैं, if both atom not same, if both atom are not same, then radius is calculated by Shoemaker and Stevenson formula। Shoemaker and Stevenson फार्मूला। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या है, Shoemaker एंड स्टीवेंसन फार्मूला अगर हम लोग देखें भैया, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू हो जाएगा आर ए प्लस आर बी 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। where आर ए radius of A, R B radius of B, X A,
electronegativity of A, EXB, electronegativity of B, EXB, electronegativity of B, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अच्छा, वेयर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वेयर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2, bond length of H2 and Cl2 are respectively 0.74 and 1.98 angstrom. Find bond length of HCl, ये bond length है। यहाँ पर सॉल्यूशन RH HH/2 0.74/2 0.37 एंगस्ट्रॉम, RCl ClCl/2 यहाँ पर 1.98 एंगस्ट्रॉम बाई 2 0.99 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर थोड़ा सा EXCl बराबर EXH बराबर 2/1, तो यहाँ पर HCl इक्वल टू RH प्लस RCl माइनस 0.09 EXCl माइनस EXH, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.37, यहाँ पर हो जाएगा 0.99, यहाँ पर माइनस 0.09, ये माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2.1, तो 0.37 0.99 माइनस 0.09, यहाँ पर 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा भैया 1.36 माइनस, अरे थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो 0.09 इंटू 0.81, तो 9 के यहाँ पर 1.36, यहाँ पर हो जाएगा 9 के 9, 9 अट्ठे 72, ये, और यहाँ पर 0, तो ये 4 अंक के बाद दशमलव, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1.36 0 0 कर लो, ये यहाँ पर 0 729, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 1 चला गया है तो 5 बचा, 5 से 7 जाएगा, मतलब 15 से 7 जाएगा तो
8 बचेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.28 एंगस्ट्रॉम। ये HCl की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, ये HCl की बॉन्ड लेंथ हो गई। तो ये जानते रहो भैया। अच्छा, कई बार यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ध्यान दो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने बाद में ऐड किया है, तो कई इलेक्ट्रोनेगेटिव देना भूल, मतलब भूल तो नहीं जाएगी, क्वेश्चन बनाएंगे तो भूले ना, कोई बात ही नहीं उठता। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं दी गई, जैसे हमने पहले नहीं दिया गया था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर नहीं दी गई है तो यहाँ पर ये इतना पार्ट देख लो, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट आप उपयोग में नहीं, अपने मन से याद भी है तब भी इसका उपयोग नहीं करेंगे, तब ये HCl इक्वल टू जाएगा RH प्लस RCl, ये इतना जोड़ देंगे और तब आपका आंसर 1.36 आ जाता। तो ये भैया याद रखिएगा इस चीज के बारे में। अब हम लोग अगर बात करें फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी रेडियस, फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस, यहाँ पर हम हेडिंग में रेडियस लिख रहे हैं, मतलब वो चाहे जो रेडियस हो, 4 रेडियस ऊपर लिखी गई हैं, उन 4 में से कोई भी रेडियस हो तो ये फैक्टर देखा जाएगा। यहाँ पर रेडियस की बात करें तो ये रेडियस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड इफेक्ट के। यहाँ पर ध्यान दें, ये अब अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अवॉइड करे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब खिंचाव होगा, खिंचाव होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा, और नज़दीक आएगा तो फिर रेडियस घट जाएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव हिंदी में कहेंगे, परिरक्षण प्रभाव इंग्लिश में कहेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका क्या कारण होगा, अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये एक एटम बनाया गया ऊपर, यहाँ पर एक और एटम बना दे, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 1 सेल, 2 सेल, ये 3 सेल, इस तरह से हो गई। अब ये 3 सेल हो गई तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अब ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है, लेकिन ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये न्यूक्लियस के फोर्स को यहाँ पे कम कर देंगे, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स कम लगेगा तो ये थोड़ा दूर होगा, और दूर होगा तो रेडियस क्या होगी, कम होगी, दूर होगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये हो जाएगा। और भैया क्या होगा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। और नंबर ऑफ सेल, जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी, या इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर जाएगा, रेडियस बढ़ती जाएगी। 2 ही एटम है, ऊपर वाले में देखें एक रेडियस एक सेल है, नीचे वाले में 3 सेल है, तो सेल बढ़ गई तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। और तीसरा हो गया इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये हालांकि डी ब्लॉक में हम लोग मोस्टली देखते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इन चीज़ों पर ये रेडियस डिपेंड करेगी। मतलब ये अंदर वाले सेल जो हैं अगर खुद ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगें, ये अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन खुद ही रिपेल करने लगें, ये अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन खुद ही रिपेल करने लगे तो ये दूर हटने लगेंगे, तो ये जब दूर हटेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी दूर हटेगा, दूर हटेगा तो फिर रेडियस बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा भैया। चलते हैं आगे देखते हैं, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो गया। अब ट्रेंड ऑफ वेरिएशन, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन,
of covalent radius. In period, covalent radius decreases due to increase in Z effect. अब Z इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी। आप कह सकते हो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट कम बढ़ेगा और Z इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पर Z इफेक्ट बढ़ रहा है। सो कोवेलेंट रेडियस घट रही है। तो इस तरह से देखा जाए, लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन पीरियड, ये हो जाएगा एल्कली मेटल। स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस पीरियड, ये हो जाएगा हेलोजन। स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस पीरियड में हेलोजन का हो जाएगा। चलो भैया, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, यहाँ पर ध्यान दें, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये रेडियस है, ये एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, यहाँ पर जिंक। यहाँ पर क्या है, यट्रियम, यहाँ पर मालिब्डिनम, यहाँ पर सिल्वर, यहाँ पर कैडमियम, यहाँ पर लैंथनम है, यहाँ पर हैफनियम है, यहाँ पर टंगस्टन है, यहाँ पर गोल्ड है और यहाँ पर मरकरी है। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेडियस घट रही है। कहाँ से? स्कैंडियम से क्रोमियम तक। तो रेडियस घटने का एक ही कारण हो सकता है, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट इंक्रीजेज, सो कोवैलेंट रेडियस। यहाँ क्रोमियम से कॉपर तक, यहाँ तक जेड इफेक्ट is balanced by screening effect. So atomic radius remains
nearly same. Remains nearly same. यहाँ पर due to inner electronic cell. Due to inner electronic cell. Inner electronic repulsion, not cell. Due to inner electronic repulsion. Due to inner electronic repulsion. Due to inner electronic repulsion. Atomic radius increases. तो आप यहाँ पर सीधे कह सकते हैं कि in period in case of transition metal, covalent radius decreases from scandium to chromium family. Covalent radius remains same from chromium to copper family. Covalent radius increases from copper to zinc family. ये चीज रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन which one of the following pair has almost similar size? Which one of the following pair has almost similar size? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चूंकि यहाँ पर बैलेंस कर दिया जाएगा जेड इफेक्ट बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट के द्वारा। जेड इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट के द्वारा बैलेंस कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ऐसे हम लोग एग्जाम्पल लें तो कैल्शियम का पहले एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्या है? ये 20 है, कैल्शियम 20। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखेंगे तो आर्गन 18,
4s2 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग न्यूक्लियस ले लें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया। तो ये न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब ये यहाँ पर न्यूक्लियस इस 4s इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर डी में, मतलब यहाँ पर 4s है तो 3d जीरो हो जाएगा, जीरो में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पर डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अब जैसे स्कैंडियम 21 के पास आएंगे तो आर्गन 18 होगा ही, यहाँ पर 4s2 लेकिन 3d हो जाएगा। टाइटेनियम के पास आएंगे तो आर्गन 18, ये 4s2 3d2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डी में आता जाएगा और साथ में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन आता जाएगा। तो न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन आएगा तो प्रोटॉन का इफेक्ट यहाँ पर बढ़ना चाहिए 4s इलेक्ट्रॉन पर, 4s इलेक्ट्रॉन पर बढ़ना चाहिए, तो रेडियस घटनी चाहिए। लेकिन साथ में यहाँ पर डी में इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पर बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पर बढ़ेगा तो रेडियस मतलब सॉरी, यहाँ पर डी जो है न्यूक्लियस के इफेक्ट को घटाएगा, तो घटाएगा तो रेडियस बढ़नी चाहिए, और न्यूक्लियस का इफेक्ट एस पर बढ़ने के कारण रेडियस घटनी चाहिए। तो एक साथ दो अपोजिंग फैक्टर काम कर रहे हैं। तो शुरुआत में जब यहाँ पर डी में 0, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बढ़ता है उसका सीधा इफेक्ट एस इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है, जिससे रेडियस घटती है। लेकिन जब डी में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, डी में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये अच्छा उसी रेशियो में यहाँ पर प्रोटॉन भी बढ़ जाते हैं, तो प्रोटॉन का इफेक्ट यहाँ पर एस पे बढ़ता है, लेकिन जो ये डी के इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के इफेक्ट को यहाँ पर बढ़ने नहीं देते। तो दोनों इफेक्ट बैलेंस हो जाते हैं, मतलब ना तो जेड इफेक्ट बढ़ पाता है और ना तो स्क्रीनिंग बढ़ पाता है। तो इसलिए मतलब रेडियस कांस्टेंट हो जाती है। और जब डी में यहाँ पर लगभग 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कॉपर के केस में जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है खुद ही रिपल्सन करने लगेंगे। तो जब खुद ही रिपल्सन करने लगेंगे तो रेडियस इनकी क्या हो जाएगी भैया, ये दूर हटने लगेंगे और रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा इन केस ऑफ एफ ब्लॉक। In case of F block, due to special arrangement of atom, due to special arrangement of atom, Z effect increases slowly. So atomic radius also decreases slowly. यहाँ पर रेडियस एटॉमिक नंबर, ये 4f, ये 5f। तो यहाँ पर ये डायग्राम होगा। एफ 4f को लेंथेनाइड कहते हैं, 5f को एक्टिनाइड कहते हैं। तो डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड, डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड is known as
कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनाइड के साइज में जो कमी होती है उसको लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथनाइड संकुचन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। while decrease in size of actinide is known as actinoid contraction। लेंथनाइड के साइज में कमी को लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जबकि एक्टिनाइड के साइज में कमी को एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेंथनाइड के साइज में कमी कम होती है, जबकि एक्टिनाइड के साइज में कमी ज़्यादा तेजी से होती है। कारण कि 4F न्यूक्लियस के नज़दीक होता है तो ये स्क्रीन ज़्यादा करता है, इसलिए न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी, छठी सेल है। तो ये चौथी सेल में 4F होगा, पांचवी सेल में 5F होगा। तो ये 4F देखा जाए अगर तो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है और 5F थोड़ा दूर है। तो जितना प्रभाव 4F का रहेगा उतना प्रभाव 5F का नहीं रहेगा। तो 4F ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस को ज़्यादा ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, इसलिए न्यूक्लियस का इफेक्ट कम पड़ता है, तो रेडियस धीरे धीरे घटती है। 5F उतना तेजी से नहीं ढक पाते, उतना बढ़िया नहीं ढक पाते, तो 5F का असर जो है कम रहता है न्यूक्लियस पर। तो न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा रहता है। इसका मतलब 5F मतलब एक्टिनाइड जो है उनकी साइज में तेजी से कमी आती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिक्रीज इन साइज ऑफ एक्टिनाइड is more than decrease in size of actinide lengthenide। उल्टा लिख दिए। यहाँ पर रीजन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय 4F lengthenide is more than screening effect of 5F in actinide। ये सभी भैया क्वेश्चन के आंसर हैं, आप इन पे नजर बनाए रखेंगे। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप radius increases due to increase in screening effect and extra addition due to increase in screening effect and extra addition of the cell। increase in screening effect and extra addition of the cell। यहाँ पर ध्यान दें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
यहाँ पर नंबर ऑफ सेल increases and screening effect increases, so covalent radius increases। ये चीज हो जाएगा यहाँ पर एफ सी एल बी आर में, एफ सी एल बी आर आई में ये हो जाएगा एफ सी एल बी आर आई में। भैया ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लें थोड़ा सा। लिथियम के पास जैसे कुल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 8, यहाँ पर 2 ही सेल हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 8 1। तो यहाँ पर एक सेल हो गई, ये 2 सेल हो गई। यहाँ पर न्यूक्लियस, ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल हो गई। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी तो रेडियस बढ़ जाएगी। इन केस ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक size or radius is as, यहाँ पर 3D is less than 4D nearly equal to 5D। ये 5D और 3D की जो साइज है बराबर होगी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यहाँ पर, बट यहाँ पर स्कैंडियम ये लेस देन एट्रियम और ये लेस देन लैंथनम होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर बराबर होना चाहिए था, लगभग बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। कारण क्यों बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथनम के बाद होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथनम के बाद होता है। तो चूंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर लैंथनम के बाद होता है, इसलिए जो साइज में कमी होगी वो लैंथनम के बाद होगी। यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग अगर लिखें तो 3D 4D 5D, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ पर कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ पर प्लेटियम, प्लेटिनम, पर कोबाल्ट हो गया, तो रोडियम, इरिडियम, यहाँ पर र्यूथीनियम, ऑस्मियम, TCRE, नायोबियम, टैंटनम, हैफनियम, और नहीं TCRE हो जाएगा, सॉरी। TCRE टेक्नीशियम, रेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, और यहाँ पर यट्रियम, लैंथनम। तो यहाँ पर ध्यान दें भैया, ये 57 है और ये 72 है, इसके बीच में यहाँ पर लैंथेनाइड पाए जाते हैं, यहाँ पर लैंथेनाइड पाए जाते हैं। साइज में कमी होगी ये। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ऐसे कोई चीज है, बीच में कोई चीज रखा गया है, अब बीच से अगर निकाल लें तो ऊपर वाला हाथ भी नीचे आएगा, मतलब नीचे आएगा, तो इसकी भी साइज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
साइज में कमी होगी तो मतलब रेडियस कम होगी। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं उनकी भी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर इनकी रेडियस लगभग सेम होगी, इनकी रेडियस सेम होगी। ये चीज ये लगभग सेम होगी। यहाँ पर क्वेश्चन 4 या 5 जो भी होगा, which one of the following has almost similar size? Which one of the following has almost similar size? Atrium lanthanum, scandium titanium, scandium atrium, zirconium हैफनियम, जर्कोनियम हैफनियम। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जर्कोनियम हैफनियम। ये है, इस पे भी आप लोग नजर रखेंगे। आगे in case of F block, radius of 4F is less than 5F। तो 4F एलिमेंट की जो रेडियस है 5F से कम होगी। चलो भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे वांडर वाल रेडियस। वांडर वाल रेडियस, यहाँ पर हम लोग सॉलिड स्टेट में दो मॉलिक्यूल लेते हैं, कह दें सॉलिड स्टेट में दो मॉलिक्यूल लेते हैं, उनके सिमिलर एडजेसेंट एटम लेते हैं। ये जैसे मान लो आप CO2 ले रहे हैं, तो ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ऑक्सीजन हो गए। तो सॉलिड स्टेट में सिमिलर एडजेसेंट एटम मतलब नेबरिंग मॉलिक्यूल के सिमिलर एडजेसेंट एटम के बीच की जो आधी दूरी है उसको आप कोवैलेंट रेडियस कहेंगे। तो यहाँ पर कहा जाए अगर, तो आप कहेंगे हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ
two similar adjacent atom of neighboring molecule in solid state. बल्कि सॉलिड स्टेट आप पहले लिख सकते हो, सॉलिड स्टेट पहले कर लो। यहाँ पर सॉलिड स्टेट आप पहले कर ले रहे हो। इज known as वांडर वाल रेडियस। साल यहाँ पर ध्यान दो, वांडर वाल रेडियस ये फिजिकली आपस में जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा दूर दिखाया गया है। फिजिकली आपस में जुड़े नहीं होते मतलब पड़ोसी अणु होंगे, उनके नजदीकी समान परमाणु होंगे जिनके न्यूक्लियस के बीच की आधी दूरी होगी, जिसको आप वांडर वाल रेडियस कहेंगे। वांडर वाल रेडियस इज more than covalent radius. It is studied mostly in inert gas. Mostly in inert gas. So radius of inert gas is maximum period. Radius of inert gas is maximum in period. i.e. largest radius in period inert gas except पोटेशियम और क्रोमियम की चर्चा करें। एक्सेप्ट पोटेशियम और क्रोमियम। स्मॉलेस्ट रेडियस हैलोजन। ध्यान रखिएगा, अगर लार्जेस्ट रेडियस कह रहा है तब इनर्ट गैस बताएंगे, और लार्जेस्ट कोवैलेंट रेडियस कह रहा है तो फिर आप एल्कली मेटल बताएंगे। ये चीज ये फोर्थ पीरियड में है। फोर्थ पीरियड
ये 4th पीरियड में हो जाएगा भैया। एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, एक क्वेश्चन AIEEE का क्वेश्चन है, एक AIEEE में पूछ गया, रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ फ्लूइड एंड नियॉन। यहाँ पर ऑप्शन A, B, C, D। 0.72 एंगस्ट्रॉम, 1.36 एंगस्ट्रॉम, 1.36 एंगस्ट्रॉम, 0.72, 0.72, 0.72। आपका आंसर हो जाएगा पहला, ये जाएगा। तो आज की बात हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इनका एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ बनाएंगे। ठीक बेटा।